to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. गलत जगह पंगा ले लिया है पराग कोठारी ने, खरीदने की कोशिश वो भी अनुपमा को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, मैंने कल ही आपको अपनी वीडियो में कहा था कि दो ही ऑप्शन हो सकती हैं, एक तो अनुपमा को पैसा दिखाना, दूसरा ख्याति को सामने रखना। मगर ये कच्चे बिजनेसमैन ने, जो अपने आप को सो कॉल्ड बिजनेसमैन कहते हैं, वो अनुपमा को पहचान ही नहीं पाया, या फिर पहचाना भी तो वो गौतम की नजरों से। तो बात करते हैं इस सीन के ऊपर जो कल आपको दिखाने वाले हैं, हमें दिखाने वाले हैं। तो पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब पराग कोठारी जो है वो अपने आप को पता नहीं कौन सी तोप समझता है कि उसके आगे सब लोग नीचे हैं। कौन अनुपमा? अब पता चलने के बाद भी अनुज कपाड़िया की वाइफ है, रह चुकी है, डाइवोर्सी है, जो भी है, पता है कि अनुज कपाड़िया के साथ वो रही है, अमीरी उसको पता है। द बिजनेसमैन खुद ही कह रहा है ना कि अनुज कपाड़िया द बिजनेसमैन। सब कुछ पता होने के बावजूद और अनुपमा का ये सच पता होने के बावजूद भी कि उसी के पैसे उसी के मुंह पे मार के मां बेटी चली गई थी, और प्रेम का ये कहने के बावजूद भी कि वो लोग नहीं जानते हैं कि मैं कोठारी हूं। सब बातों को जानते हुए फिर भी अपने दामाद गौतम की बात मान रहा है कि उन्होंने प्रेम को जाल में फंसाया होगा। अगर जाल में ही फंसाना था तो ये चीजें पहले हो चुकी होती। ये बात उसके दिमाग में नहीं आई और पहुंच गया पैसे की गड्डी लेके अनुपमा को खरीदने। अब यहां पे ये अनुपमा को खरीदने की जो बात करने जा रहा है, ये भी प्रेम के हक में ही जाएगी दोस्तों। इसमें उसने प्रेम को अनुपमा से जुदा नहीं किया है, बल्कि अनुपमा को प्रेम से और ज्यादा मिलाया ही है। गलती कर गया ये बहुत बड़ी पराग कोठारी अनुपमा को खरीदने की, क्योंकि जब अनुपमा के सामने अपने बेटे को खरीदने की बात करेगी तो अनुपमा समझ जाएगी कि बेटा अपने आप को अनाथ क्यों कहता है। अपनी बात कह के तो पराग कोठारी निकल गया। अब अनुपमा बोलेगी कि तुम्हारा बेटा मुझे मिला था और उसने सबसे पहले अपनी इंट्रोडक्शन अनाथ की दी थी कि मैं अनाथ हूं, मेरा कोई परिवार नहीं है। आज मुझे समझ में आया कि उसने अपने आप को अनाथ क्यों बोला, क्योंकि ऐसे हीरे को जो मुझे समझ में आया वो आपको अपना हीरा समझ में आया ही नहीं। ऐसी बहुत सारी दलीलें हैं अनुपमा के पास जिसमें कि प्रेम का एक प्योर करैक्टर सामने आएगा जो अनुपमा रखेगी, और प्रेम का वो करैक्टर सामने आएगा जो बेटे के तौर पे उसने फील किया है अनुपमा ने, कि बेटा हो तो प्रेम जैसा, मगर आप अच्छे बाप नहीं हैं। आज भी आप अपने बेटे की खुशियां खरीदने आए हैं। तो जब ये बातें होंगी तो अनुपमा सारा जो हिसाब है कोठारी से बराबर करेगी और पैसा मारेगी मुंह पे। ये पैसे तो, क्योंकि अनुपमा ने खुद 2.5 करोड़ रुपया ऐसे ही स्पाइस एंड चटनी में दे दिया था। अनुपमा को क्या पैसे दिखा रहा है? अगर पैसे ही अनुपमा का टारगेट होते जिंदगी में तो अनुज कपाड़िया से वो तलाक ही क्यों लेती? अगर चापलूसी ही करनी थी तो अनुज कपाड़िया की कर लेती, वो तो उससे इतना प्यार करता है। तो ये बातें इन लोगों की समझ में नहीं आती है। ये सिर्फ अपना ही वर्जन सोचते हैं और वहीं पे पहुंच जाते हैं जहां पे इनका गिरना खत्म ही नहीं होता। अब ये बातें जो है अनुपमा मुंह पे कहेगी पराग कोठारी के, उसके पैसे के घमंड को चकनाचूर करेगी कि ये पैसा और ये तेरा बेटा, मेरे लिए तेरा बेटा जो कि बहुत अच्छा लड़का है वो मेरे लिए जरूरी है। एक ऐसा बच्चा जो परिवार होते हुए अपने आप को अनाथ कहता है, मेरे लिए उसका दिल ज्यादा जरूरी है। ये पैसा लो और अपनी ऐश करो। तो बहुत कुछ कहेगी भाई अनुपमा। कल का एपिसोड दिलचस्प होगा। क्या कहते हो आप कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।